आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स विद शिवम कुमार और मैं हूं शिवम कुमार। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को और आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल में। तो इसमें क्या है कि कोई खास एंगल पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनका। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल को। आज हम लोग का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। इसका कहने का मतलब होता है कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। तो आज यहाँ पे हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकाल के हम लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और किस किस एंगल का वैल्यू निकालेंगे। तो 0 डिग्री का निकालते हैं, 30 डिग्री का निकालते हैं, 45 डिग्री का निकालते हैं, 60 डिग्री का निकालते हैं और 90 डिग्री का निकालते हैं, सिर्फ क्लास 10 तक के। लेकिन आप लोग जैसे ही 11-12 में बढ़िएगा तो वहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ है उसका और हायर वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को जिस लेवल तक पढ़ना है वहाँ तक मैं बताता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पार्टिकुलर एंगल के बारे में। तो चलिए देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पे, और आगे इसी वीडियो में हम लोग निकालेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री का निकालते हैं। निकालिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल हम लोग का ABC, और इसमें हम लोग करेंगे क्या, इस वाले साइड को ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं A। बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AC को पहले फाइंड करेंगे। तो यूज़ करिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला उसका होता था AC स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कहने का मतलब हो गया हाइपोटेनस और AB कहने का मतलब हो गया, नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर पेंडिकुलर या बेस है क्योंकि यहाँ पे थीटा फिक्स नहीं है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे थीटा फिक्स कर देते हैं 45 डिग्री। तो अब देखिए ये हो गया हम लोग का P और ये हो गया B। तो हम लोग का अब AB हो गया, वो हो गया बेस, और जो BC हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर। तो चलिए हम लोग पहले AC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी कि AB कितना है A, तो A का स्क्वायर प्लस BC भी है A, तो A का स्क्वायर। अब देखिए AC इज इक्वल टू, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर को हटा के इधर रूट लाएंगे। तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, AC हटेगा, इधर आएगा स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और इधर आ गया 2A स्क्वायर। इसके अंदर होता क्या है कि जो भी दो मल्टीपल में रहता है, जैसे कि A स्क्वायर यानी कि A इंटू A है, तो यहाँ से एक A बाहर आएगा। इस तरीके से देखिए होता क्या यहाँ पे कि इसके अंदर है A इंटू A, तो अगर ये रूट में है ना तो एक A बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग AC का वैल्यू फाइंड करते हैं अब। तो यहाँ देखिए AC इज इक्वल टू 2 नहीं है दो मल्टीपल में, तो 2 रह जाएगा अंदर में ही और A बाहर आ जाएगा। तो जो हम लोग का AC का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, √2A। अब हम लोग यहाँ पे sin 45, cos 45, tan 45 और जो कॉसेक है, सेक है, कॉट है, वो तीनों का हम लोग निकालेंगे वैल्यू। तो चलिए हम लोग आगे इसका यूज़ करके निकालते हैं वैल्यूज़। तो अब हम लोग निकालते हैं sin 45, cos 45 और tan 45, और इस तरफ है cosec 45, sec 45
और जो अगला है वो है cot 45। मैं इस तीनों का वैल्यू निकालता हूँ और इस तीनों का वैल्यू आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। तो देखिए क्या होता है, p/h होता है, तो इस ट्रायंगल में p कौन सा है, a है, और h कितना है √2a, तो a कट जाए तो क्या आएगा 1/√2, यानी कि sin 45 1/√2। cos 45 क्या होता है b/h, तो b क्या है, b भी a है और इधर √2a है, a कट गया तो क्या आया 1/√2। अब देखिए tan 45 होता है p/b, तो p क्या है a है और b क्या है a है, ये दोनों कट गया यानी कि 1 आ गया। तो हम लोगों ने sin 45, cos 45 और tan 45 का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब आप लोग इस तीनों का वैल्यूज निकाल के मुझे कमेंट करें। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री और 30 डिग्री का फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, कि जैसे ये क्या है 60 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसका जितना भी एंगल्स होते हैं, यानी कि तीनों एंगल्स कितना के ये 60 के बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। BC पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे AD, ठीक है। BC पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला है AD, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री। और देखिए ये हो गया हम लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 डिग्री होगा, और यहाँ क्या होगा 30 डिग्री होगा। और ये हम लोग क्या परपेंडिकुलर है कोई लाइन, तो यहाँ तो हम लोग का 90 डिग्री बन ही रहा है। और हम लोग साइड को लेते हैं 2a। अब देखिए ये है a यहाँ तक और ये भी है a यहाँ तक, लेकिन जो लेंथ ऑफ BC है वो है 2a। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, लेकिन AD नहीं मालूम है। तो हम लोग यहाँ पे पहले AD को फाइंड कर लेते हैं। तो AD को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो फिर से लगाइए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। 90 है तो जस्ट सामने हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस लगा ली, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। AB कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। BD कितना है a, तो a का स्क्वायर प्लस DA नहीं मालूम है, हम लोग को DA ही फाइंड करना है। DA को फाइंड करने के लिए इधर छोड़ दीजिए और a स्क्वायर को इधर लेकर आइए, तो क्या होगा माइनस में आएगा। तो DA का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए DA का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या होगा DA का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो DA इज इक्वल टू √3a का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए रूट में a इंटू ए है, तो क्या होगा एक a बाहर आएगा, तो DA इज इक्वल टू √3a, यानी कि जो DA का वैल्यू हम लोग को मिला है वो क्या है √3a। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से साइन कॉस tan का वैल्यू फाइंड करेंगे और कॉसेक सेक कॉट का भी। तो वो जो कॉसेक सेक कॉट है उसका वैल्यू आप लोग फाइंड करके मुझे कमेंट करें और मैं जो 3 हूँ उसका बताता हूँ। तो देखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है p/s होता है, साइन का हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे p कौन सा होगा 60 डिग्री यहाँ है तो इसके सामने p यानी कि √3a, और h कितना है 2a, तो कट के कितना आ गया √3/2। ठीक है। अब देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, तो cos 60 इज इक्वल टू b/h। तो b कितना है, तो यहाँ पे a और ये हो गया 2a, तो कट कर कितना आ गया 1/2। ठीक है। अब देखिए tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है p/b। p कितना है यहाँ पे, तो p हम लोग का ये है √3a, अब b कितना है a, ये कट गया कितना बचा है √3। तो ये तीनों हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड कर लिया साइन कॉस tan का। अब आप लोग को फाइंड करके कमेंट करना है कॉसेक 60 डिग्री, सेक
60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। आप लोग इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हो गया आप लोग यहाँ पे जैसे पी बाई एच है तो एच बाई पी करके, या फिर आप इसको जस्ट इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। इसका रेसिप्रोकल निकालिए तो कॉस का वैल्यू फाइंड होगा। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, देख लीजिए। ये क्या होता है, एच बाई पी होता है। तो एच क्या है हम लोग का, 2a है, और p कितना है, √3a। तो कट के कितना आएगा, 2/√3। आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर ये जो वैल्यू है इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग 30 डिग्री निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, उसी ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, जो हम लोगों ने 60 डिग्री का फाइंड करने के लिए किया था यूज़। तो उसी ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए। ये था डी, बी, सी, ये था ए। यहाँ था हम लोग का 90 डिग्री। ये था 2a, ये भी था 2a, यहाँ था √3a, और ये था वैल्यू a, और यहाँ से फिर था a, और ये जो BC का लेंथ था वो था 2a। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 डिग्री क्या होता है, p/h होता है। तो यहाँ पे हम लोग का p कौन सा होगा, यहाँ पे देख लीजिए 30 डिग्री अब यहाँ है, और यहाँ था 60 डिग्री। तो इस अकॉर्डिंग से जब हम लोग का थीटा ये है, तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, यानी कि p। तो a आ गया यहाँ, और ये तो कट गया 1/2। h हमेशा 90 के सामने वाला होता है। अब देखिए cos 30 डिग्री क्या होता है, b/h। तो यहाँ देखिए जब ये है p तो ये होगा b हम लोग का, तो √3a/2a, तो कट कराया कितना, √3/2। अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है, p/b। तो p यानी कि a हो गया, और b यानी कि √3a, तो क्या आएगा 1/√3। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन कॉस tan 30 का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करके आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू। देखिए 0 डिग्री का फाइंड करने के लिए वैल्यू एक्सियम का हम लोग यूज़ करेंगे। एक्सियम कहने का मतलब एक्सिस होता है। ठीक है, देखिए एक्सियम्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री। तो देखिए हम लोग का जैसे ये मान लीजिए एक्सिस था, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, इस पे 0 डिग्री बनेगा। अगर ये एक्स एक्सिस है और हम लोग किसी लाइन को एक्स एक्सिस में ही ड्रॉ करें, तो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। तो देखिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और जो तीसरा है वो है tan, तो tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, और जो हम लोग का फोर्थ है वो है कॉसेक 0, फिफ्थ है सेक 0, और जो लास्ट है सिक्स्थ कॉट 0। इसका वैल्यूज मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड करने वाला हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और सेक 0 1 होता है, और कॉट 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे 0 डिग्री निकल गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सियम्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब जैसे कि कोई लाइन y एक्सिस पे है और कोई x पे है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे जैसे समझिए कि
कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है और कह रहा है कि वाई से क्या बना है, तो 90 बन रहा है। तो देखिए 90 में क्या करते हैं हम लोग, साइन 90 हमेशा 1 होता है, कॉस 90 हमेशा 0 होगा, और जो थर्ड है tan 90 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और जो हम लोग का फोर्थ है वो है कॉसेक, कॉसेक 90 भी हमेशा 1 होता है, और जो फिर सेक होगा, सेक 90 भी हमेशा होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और जो सॉरी फिफ्थ है, और जो सिक्स होता है कॉट, तो कॉट 90 हमेशा होता है 0। अगर आप इस तीनों को याद कर लीजिएगा तो ये तीनों इजीली फाइंड हो जाएगा। अगर आपको याद है साइन 91 होता है तो कॉसेक 91 होगा, जस्ट इसका उल्टा कॉस 90 0 होता है तो आप इसका उल्टा करिए तो नॉट डिफाइंड होगा, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड तो इसका उल्टा करिएगा तो 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो अब देखिए साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। इसका मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि जो साइन का वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होता है। साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो अब देखिए जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2 और ये होता है √3/2। ये जितना भी वैल्यू को आप लोग डिवाइड करके देखिएगा तो 1 से पहले आएगा, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं, आप लोग कॉस का इजीली बेसिस लिख लीजिएगा। कैसे समझिए, कॉस 0 1 और कॉस 90 0। जस्ट देखिए डायगोनली रिलेशन दिख रहा है आपको, और बीच वाला को उसी तरीके से छोड़ दीजिए और 60 को ला दीजिए 30 में, और 30 वाला इसका जो है यहाँ, जस्ट यहाँ पे आपको डायगोनली रिलेशन दिख रहा होगा। अब उसके बाद करिए क्या, tan का निकालिए। tan का निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू को आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 0 में अगर 1 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, 1/2 में 3/2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1/√3, और यहाँ पे 1 आएगा, और अगर इसमें आप लोग डिवाइड करिएगा तो आएगा √3। अगर आप लोग 1 में 0 से डिवाइड करिए या फिर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करिएगा तो आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है कॉसेक का वैल्यू, तो कुछ मत करिए, जो साइन का वैल्यू हो जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जैसे वहाँ क्या है 1/0/1, तो यहाँ होगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आइए आगे 30 में क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा, तो 2 लिखेंगे, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ पे 1। ध्यान से देखिएगा, फिर से सेक निकालना है तो इसका जस्ट उल्टा कीजिए, तो इसका उल्टा 1 होगा, इसका होगा 2/3, इसका होगा √2, इसका 2, और है 0/1 यानी कि 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए कॉट का निकालने के लिए हम लोग tan का वैल्यूज को उल्टा करेंगे, इसका ये उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड। यहाँ क्या होगा √3, 1 का उल्टा 1 ही होगा, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो क्या होगा 0। या फिर देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि आप कॉसेक का वैल्यू याद कर लेते हैं और आपको सेक निकालना है तो क्या होगा, यहाँ भी देखिए डायगोनली रिलेशन है, यहाँ भी इस दोनों में भी डायगोनली रिलेशन होता है। और मान लीजिए आपको कॉट का निकालना है तो आप कॉसेक और सेक का भी वैल्यू उसको डिवाइड करिएगा तो निकल जाएगा, या फिर आप कॉस बाई साइन करिएगा तो वैल्यू निकल जाएगा। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल को कंप्लीट कर लिया। जो हम लोग का अगला वीडियो आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।